My dear students and all my dear viewers, today you all are welcome to Misra Sir classes of English. Today I am going to just describe the Tempest. This is the very first class of the Tempest. So obviously it will be the very first scene of this particular drama. But before starting the line of Act 1 Scene 1, let us have a small description about this particular play. This play has been written by William Shakespeare, and there is no need to give any introduction of William Shakespeare because he is a renowned poet and dramatist of English literature. Without Shakespeare, the English literature cannot be fulfilled or it is not well organized. So whenever there will be the discussion of any part of English literature, we must have to discuss about William Shakespeare. So far as this particular drama is concerned, The Tempest has been written in the last phase of Shakespeare's life. It was written about 1609 to 1612, phase 4 of Shakespeare's dramatic career. This play is a tragicomedy, and some tragic elements and some comical elements are both mixed in this particular play. We can also call this play as a supernatural elements, क्योंकि बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पर स्पिरिट्स वगैरह का डिस्कशन है, तो इसलिए हम इसको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, सुपर नेचुरल प्ले भी कह सकते हैं। जैसा कि वैसे तो शेक्सपियर ने अपने ज़्यादातर ड्रामाज में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यहाँ पर डाला है और इसमें भी काफ़ी यूज़ किया है। इस ड्रामा को स्टार्ट करने के पहले हमें इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी चाहिए और साथ में इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए। जहाँ तक इसके बैकग्राउंड का सवाल है और इसके कैरेक्टर का सवाल है, सबसे पहले मैं इसके एक एक कैरेक्टर को बोलता हूँ। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट जो यानी प्रॉस्पेरो वाला साइड है और दूसरा पार्ट जो प्रॉस्पेरो के दुश्मन वाला पार्ट है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर कुछ यानी इसके प्लॉट्स को समझना चाहिए। सबसे जो इसमें ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो मिलान का किंग था। मिलान कहाँ पर है? इटली में। तो मिलान का किंग था और ये एक ऐसा राजा था जो स्टडी में बहुत इसको इंटरेस्ट था, ख़ास तौर पर मैजिकल चीज़ों के बारे में, भूत प्रेत स्पिरिट्स वगैरह के बारे में ये ज़्यादा अध्ययन करता रहता था अपने बुक्स में। और राजा का तो बहुत सारा काम है, इसीलिए अपने राजा वाला जितना काम था वो अपने छोटे भाई एंटोनियो को दे दिया था देश चलाने की जिम्मेवारी, यानी उसको देखरेख करने के लिए दिया था देखरेख करने के लिए। लेकिन एंटोनियो ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उठाकर उसने क्या किया, तो उसने पूरी तरह से उसके राज्य को ही हड़प लिया और प्रॉस्पेरो को उसकी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम मिरांडा है उसके साथ मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया। एक टूटे फूटे नाव में डाला, फिर छोटे समुद्र के तूफान में डालकर एक बोट में डालकर छोड़ दिया कि मर जाएगा समुद्र में, इस तरह से। लेकिन संजोगवश वो मरा नहीं। उसका जो नाव था वो जाते 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 कहीं ना कहीं एक आइलैंड पर पहुंच गया और जहां पर वो उस आइलैंड पर उतर गया और उसी जगह पर वो रह गया। लेकिन वो आइलैंड जो था वो एकदम एक तरह से भूत प्रेत और स्पिरिट से भरा हुआ था। इससे अपने मैजिकल बुक्स में जो कुछ सीखा था उससे उसने उन सारे स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया और वहीं पर अपनी छोटी सी डॉटर मिरांडा के साथ रहने लगा। दूसरी तरफ इसका भाई जो इसको देश से निकाल दिया था, छोटा भाई एंटोनियो, ये एक्चुअली बगल में एक और राज्य था जिसका नाम था नेपल्स। वहाँ के राजा जिसका नाम था एलोन्सो, उसकी मदद से उसने अपने भाई को देश से निकाला था। तो एलोन्सो यहाँ पर एक नया कैरेक्टर हमारे पास आया। तो एलोन्सो की मदद से अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड है कि आज का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कहाँ से ये प्ले शुरू होता है। ये प्ले यहीं से शुरू होता है कि एक जहाज़ को समुद्र में डूबते हुए देखा जाता है, लेकिन ये जहाज़ समुद्र में अपने आप नहीं डूब रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो जैसा हमने देखा कि प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पर अपनी डॉटर के साथ रह रही है, कम से कम 12 साल से रह रही है।
जो डॉटर 3 साल की थी अब लगभग 15 साल की हो चुकी है। अब आज एलोन्सो अपने बहुत सारे साथी, एलोन्सो मतलब किंग ऑफ नेपल्स, अपने छोटे भाई सेबेस्टियन, अपना बेटा फर्डिनेंड, इधर एंटोनियो, गोंजेलो और जितने भी कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे लॉर्ड्स वगैरह, सब के साथ अपनी बेटी की शादी से वापस आ रहा है, यानी अफ्रीका से वापस आ रहा है अपनी बेटी की शादी से। लेकिन संजोगवश उसका जो जहाज़, जिस जहाज़ से वो आ रहा है, वो जहाज़ उसी आइलैंड के पास से गुजर रहा है जिस आइलैंड पर प्रॉस्पेरो रहता है। प्रॉस्पेरो मैजिकल आर्ट्स में इतना निपुण है कि उसने मैजिकल आर्ट से वो देख लिया कि ये जहाज़ किसी और का नहीं बल्कि ये किंग ऑफ नेपल्स का है, और उसमें इसका भाई जो था एंटोनियो, जिसने इसको देश से निकाला था, वो भी इसमें है। तो ये चाहा कि हम इससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा, इसीलिए इसने अपने स्पिरिट को, जिसका नाम एरियल था, जो सबसे मेन स्पिरिट था, उसको ऑर्डर दिया कि समुद्र में ऐसा तूफ़ान उठाओ जिस तूफ़ान में इसका ये जहाज़ जो है वो टूट जाए, सारे के सारे लोग बिखर जाएं, लेकिन लास्टली न तो कोई मरना चाहिए और न जहाज़ को पूरी तरह से टूटना चाहिए। इसी के ऑर्डर पर एरियल ने उस समुद्र में तूफ़ान उठाया है जिसमें एलोन्सो का वो जहाज़ जो है वो डूबता हुआ नज़र आता है, और यहीं से इस सीन का स्टार्टिंग है। जहाँ तक इसके मेन कैरेक्टर्स का सवाल है, वैसे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को तो बोल ही दिया है। सबसे पहले अगर नाम लें तो प्रॉस्पेरो तो है ही, प्रॉस्पेरो का नाम सबसे पहले ले सकते हैं। प्रॉस्पेरो की जो डॉटर है मिरांडा, वो सेकेंड कैरेक्टर है। दूसरी तरफ उधर से किंग ऑफ नेपल्स एलोन्सो, जिसका नाम है। एलोन्सो के छोटे भाई का नाम सेबेस्टियन है। एलोन्सो के बेटे का नाम फर्डिनेंड है। इधर से प्रॉस्पेरो के भाई का नाम जिसने देश से निकाला था, उसका नाम एंटोनियो है। और एक बहुत ही फेथफुल लॉर्ड है जिसका नाम है गोंजेलो। इसी ने एक्चुअली प्रॉस्पेरो की जान बचाई थी, क्योंकि जब इसको मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया गया था तो उस वक्त गोंजेलो को उस पर दया आ गई थी, और उसने कुछ खाने का सामान, कुछ पानी, कुछ बुक्स वगैरह, ये सब चोरी से उस नाव में रख दिया था जिससे उसकी जान बच सके। ये सब इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन सब से एक बड़ा कैरेक्टर का नाम यहाँ पर लेना ज़रूरी है, और वह है एरियल। एरियल स्पिरिट्स का चीफ है। सारा काम प्रॉस्पेरो इसी स्पिरिट की मदद से करता है, जो अदृश्य भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा शेप ले सकता है, छोटा से छोटा शेप ले सकता है, और इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क को भी ये परफॉर्म कर सकता है। सो एरियल इसका मेन कैरेक्टर है। देखा जाए तो एरियल सीन 1 से लेकर एकदम लास्ट सीन तक ही यहाँ पर मौजूद है। तो हम चलते हैं आज के प्रेजेंट कंडीशन को देखने के लिए। और आज का प्रेजेंट कंडीशन, जैसा मैंने कहा कि जहाज़ जो है एलोन्सो का वो वापस आ रहा है अफ्रीका से, और ये अफ्रीका से अपनी बेटी की शादी करा के, और इसमें सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो कमांड दिया जा रहा है, जो ऑर्डर यहाँ पर दिया जा रहा है, ये ऑर्डर आमतौर पर एरियल को दिया गया है। एरियल यहाँ पर तूफ़ान उठा दिया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सीन में क्या कह रहा है। तो कहता है यहाँ पर टेम्पेस्टस नॉइज़ ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? टेम्पेस्ट जो इस ड्रामा का नाम है, इसका मतलब होता है सी स्टॉर्म, समुद्री तूफ़ान। तो समुद्री तूफ़ान उठी हुई है। टेम्पेस्टस नॉइज़ यानी वेव का जो नॉइज़ है, तूफ़ान का जो नॉइज़ है, वो जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ रही है। आसमान में थंडर हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। इंटर शिप मास्टर एंड ए बोट्समैन। ऐसी कंडीशन में शिप मास्टर यानी कैप्टन ऑफ द शिप और बोट्समैन इंटर करता है। मास्टर का मतलब यहाँ पर कैप्टन, और बोट्समैन का मतलब होता है वन ऑफिसर ऑफ द बोट। तो मास्टर कहता है बोट्समैन कहता है हेयर मास्टर, येस माई मास्टर आई एम हेयर। व्हाट चीयर मीन्स व्हाट इज योर विश, मीन्स व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। मास्टर कहता है गुड, स्पीक टू द मेरिनर्स। गुड का मतलब है गुड फेलो। मास्टर कहते हैं, कैप्टन कहता है माय गुड फेलो, माय गुड मैन, क्या करना है तुमको? यस, स्पीक टू द मेरिनर्स, जाकर मेरिनर्स से कहो। मेरिनर्स मतलब सेलर्स, जाकर सेलर्स से कहो। फॉल टू द एयरली, क्या करने के लिए? टू फेस द सिचुएशन, रेडी टू बी रेडी टू फेस द सिचुएशन। टू बी रेडी सावधान रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहो। टू किसी के लिए, किसी भी तरह की यानी सिचुएशन से सावधान रहने के लिए कहो। और वी रन आवर सेल्फ ए ग्राउंड, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग डूब सकते हैं।
तो ये कहना चाह रहा है कि जल्दी से जाओ और सारे मेरिनर्स को अलर्ट कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, यानी तूफ़ान आया हुआ है और जहाज़ जो है खतरे में पड़ गया है। इसीलिए हम लोग अगर बचना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से, बहुत मुश्किल से इस तूफ़ान से बच सकते हैं। तो जल्दी जाओ और यहाँ पर उसको आगाह कर दो। कहता है बी स्टिल मतलब बी क्विक एंड गो अहेड। इसी बीच मेरिनर्स यहाँ पर इंटर करता है और बोट्सविन कहता है हे माय हार्ट्स चीयरली माय हार्ट्स। हे माय हार्ट्स मतलब वेल माय ब्रेव फेलो, यस डू योर ड्यूटीज हैप्पीली एंड क्विकली। कहता है तुम अपना काम एकदम तेज़ी से और अच्छी तरीके से करो। यस माय हार्ट हियर टेक इन द टॉप सेल। करना क्या है? सबसे पहले कहता है टेक इन द टॉप सेल, मतलब जो टॉप में जो सेल लगा हुआ है, जो कपड़ा लगा हुआ है जहाज़ में, उसको नीचे करो। टेंड टू द मास्टर्स व्हिसल, और कैप्टन के व्हिसल का इंतज़ार करो। फॉर द स्टॉर्म से कहता है, अब क्या कहता है स्टॉर्म से? ब्लो टिल द बर्स्ट द विंड। अब कहता है बहो, तुमको जितना बहना है वो बहो, ओ यू स्टॉर्म टिल यू बर्स्ट इनटू पीसेज। तब तक तुम बहते रहो जब तक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े न हो जाए। बट वी डू सो प्रोवाइडेड देयर इज़ इनफ सी स्पेस टू एकोमोडेट यू। क्योंकि काफ़ी जगह है समुद्र में, तुमको जितना बहना है बहो, कोई चिंता नहीं है। इसी बीच यहाँ पर इंटर करता है एलोंसो, सेबेस्टियन और एंटोनियो, साथ में फर्डिनेंड, गोंजेलो एंड सो मेनी लॉर्ड्स। तो एलोंसो कहता है गुड बोट्सविन, ओ माय डियर बोट्सविन, ओ गुड बोट्सविन, क्या करना है? हैव केयर, सावधानी रखो। वेयर इज़ द मास्टर? बोट्सविन से कह रहा है, कौन कह रहा है? एलोंसो जो राजा है वो कह रहा है कि वेयर इज़ द मास्टर? मास्टर कहाँ है? मास्टर द कैप्टन कहाँ है? प्ले द मैन, और जितने भी आदमी हैं उनको कहो टू फेस द स्टॉर्म। प्ले द मैन यानी टू प्ले द मैन मीन्स टू फेस द स्टॉर्म क्विकली। बोट्सविन कहता है प्रे यू कीप बिलो। बोट्सविन कहता है रिक्वेस्ट यू प्लीज़, आप लोग नीचे जाइए। एंटोनियो कहता है वेयर इज़ द मास्टर बोट्सविन? एंटोनियो भी सेम सवाल करता है, कहता है कि कैप्टन कहाँ है? बोट्सविन कहता है डू यू नॉट हियर हिम? क्या आपको कैप्टन की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है? यू मार आवर लेबर, आप लोग हमारे लेबर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हमारे मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। कीप योर केबिन्स, प्लीज़ आप लोग जाकर के अपने अपने केबिन में बैठो। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, और यहाँ आकर आप मुझको डिस्टर्ब कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हो। गोंजेलो कहते हैं ने गुड बी पेशेंट। ने मतलब नो मीन्स वी आर नॉट डूइंग सो, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। गुड मीन्स गुड मैन, बी पेशेंट प्लीज़ तुम थोड़ा पेशेंटली डील करो। बोट्सविन कहता है व्हेन द सी इज, मैं तो पेशेंटली डील करूँगा, लेकिन क्या समुद्र में पेशेंस है? हेंस आप लोग यहाँ से जाइए। व्हाट केयर्स दीज रोअर्स फॉर द नेम ऑफ द किंग? राजा के नाम पर क्या ये वेव शांत हो जाएगा? कि राजा जा रहा है, इससे क्या वेव शांत होगा? टू केबिन, इसीलिए नहीं, तो फिर जाइए, चुपचाप बैठिए। साइलेंस, चुपचाप होकर बैठिए। एंड ट्रबल इज नॉट, और हमें किसी तरह का कोई ट्रबल, परेशानी, डिस्टर्बेंस मत कीजिए। अब यहाँ पर गोंजेलो कहता है गुड येट रिमेंबर whom thou hast abroad। गोंजेलो कहता है हाँ ये सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि आखिर तुम इस जहाज़ में कितने इंपॉर्टेंट लोगों को कैरी कर रहे हो। यहाँ पर नेपल्स का राजा है, एक तरह से मिलान का राजा है, राजकुमार लोग हैं, तो इतने सारे लोगों को जो तुम ले जा रहे हो, इतने इंपॉर्टेंट लोगों को, तो तुम्हें सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। इस बात का जवाब क्या देता है बोट्सविन, ये तो हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया, स्टार्टिंग हो गया, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो होगा उसमें हम लोग इसको स्टार्ट करें, इसके बाद वाले पार्ट को। तो मुझे लगता है इस वीडियो से तुम्हें जो इसका बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टर्स है और बिगिनिंग का कुछ पार्ट जो मैं डिस्क्राइब किया है वो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो तुम्हें ज़रूर इसे लाइक और इसको शेयर करना चाहिए। और अभी तक इस चैनल को अगर कोई व्यक्ति सब्सक्राइब न किया हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे ISC से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सब तुम्हें इस वीडियो से, इस पर तुम्हें मिलता रहेगा, इस चैनल से मिलेगा तुम्हें। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।